जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में अत्रीश्वर की महिमा। अत्रि मुनि को तप करते करते वर्षों व्यतीत हो गए। समाधि से जागने पर उन्होंने पत्नी से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, कहीं से जल का प्रबंध करो। पति की आज्ञा मिलते ही अनुसुईया जी कमंडल हाथ में पकड़कर जल लेने के लिए वन में चली गईं। वे इधर उधर जल खोजने लगी। यह देखकर गंगा जी उनके पास आकर बोली, हे देवी, मैं आपकी पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारा हित करना चाहती हूँ। तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। यह सुनकर अनुसुईया जी ने दोनों हाथ जोड़कर गंगा जी से बोली, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो सर्वप्रथम मेरे इस कमंडल को जल से परिपूर्ण कर दें। यह सुनकर गंगा जी अनुसुईया से बोली, हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। अनुसुईया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा। गंगा जी उसमें प्रवेश कर गई। उस गड्ढे से गंगा जी की धारा बहने लगी। अनुसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल गंगा जल से भर लिया और फिर गंगा जी से बोली, जब तक मेरे पति देव अत्रि मुनि आपके दर्शन ना कर लें तब तक आप कृपा कर इस स्थान पर विराजमान रहें। अनुसुईया ने अपने पति अत्रि मुनि को गंगा जल पिलाया। गंगा जल पीकर अत्रि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद वे अनुसुईया से कहने लगे, गंगा जी के दर्शन हेतु वहां पर आए। वहां गंगा जी अपनी तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। महर्षि अत्रि ने धन्य धन्य कहकर उनकी स्तुति की। महर्षि अत्रि और अनुसुईया जी ने गंगा जल में स्नान किया। उसी समय गंगा जी की इच्छा पूर्ण हुई और दोनों से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर अनुसुईया जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजें। आप यहीं स्थिर होकर यहीं से आपका प्रवाह चले। ऋषि अत्रि जी ने प्रार्थना की, हे देवी, हमारे तप में सहायक बनकर यहीं विराजमान रहें। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने अनुसुईया से कहा, यदि आप मुझे यहीं रखना चाहती हैं तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। आपने अपने पतिदेव के लिए जो शिवार्चन किया है उसमें से 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण करें। अनुसुईया जी ने गंगा जी की इच्छा पूर्ण कर दी। गंगा जी वहीं पर विराजमान हो गई। तभी भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। पति पत्नी दोनों ने विधि पूर्वक नम्रता से उनकी पूजा की, अर्चना की, स्तुति की और बोले, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगदम्बा पार्वती सहित यहीं पर निवास करने की कृपा करें। इस तपोवन में जो अकाल ग्रस्त है, वर्षा के द्वारा अन्नादि की उत्पत्ति होने लगे तथा चराचर समस्त जीव सुखी हों। शिव जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर अत्रीश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गए। गंगा जी भी वहाँ मंदाकिनी के नाम से रहकर प्रसिद्ध हुई। उसी कुंड में गंगा जी की धारा प्रवाहित होने लगी। अत्रि मुनि का आश्रम सदैव के लिए हरा भरा हो गया। सभी ऋषि लौट आए और वहीं पर रहने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी।